नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक खबर तो जरूर मिल चुकी होगी कि बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है और इसको लेकर के भारत में तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बीसीसीआई के सचिव बनाए जाने पर ना सिर्फ जय शाह पर बल्कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री इनके पिता अमित शाह पर भी सवाल उठाए गए थे कि अगर परिवारवाद पर चोट करके ही ये सत्ता में आए हुए हैं, कांग्रेस को, राहुल गांधी को परिवारवाद का जनक या फिर बहुत सारी बातें कहते हैं, तो फिर अपने बेटे को बीसीसीआई का सचिव क्यों बनाए? कभी उन्होंने क्रिकेट खेला नहीं, कभी उन्होंने बैट पकड़ा नहीं, तमाम तरह की बातें होती थी, ना सिर्फ पॉलिटिशियंस के द्वारा बल्कि कुछ क्रिकेटर्स भी इस बात को कहते हुए नजर आए थे। और आप सभी को यह भी बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर तो बहस होती थी। जैसे ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर अखिलेश यादव जैसे नेताओं का नाम आता था न्यूज चैनल्स के डिबेट में, जैसे मुर्गे लड़ाए जाते हैं वैसे दो प्रवक्ता बैठे होते थे, वहां पर अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम जरूर लिया जाता था, क्योंकि परिवारवाद के बात पर इनको जरूर वहां पर टैग करते थे सभी। लेकिन आप सभी को यह जानकर के आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि आईसीसी के चेयरमैन बना दिए गए हैं जय शाह और दिसंबर से अपने कार्यभार को ये संभालने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी बात उनके लिए भी है क्योंकि नियम के अनुसार कम से कम 3 वर्षों का ब्रेक इनको सचिव पद से लेना पड़ता बीसीसीआई के, क्योंकि लगातार 6 वर्षों से अधिक कोई वहां पर नहीं कार्यरत रह सकता है। 3 वर्ष का ब्रेक उनको लेना ही पड़ता। तो यह भी माना जा रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद फिर वापस आकर के बीसीसीआई के सचिव पद पे काबिज हो सकते हैं, अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। तो ये जो बात सामने आ रही है, इससे बहुत सारे लोगों के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह में इतनी पावर है, अमित शाह के पास इतनी रणनीति है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि आईसीसी का चेयरमैन भी उन्हीं के दम पर जय शाह को बनाया गया है। आप सभी को बता दें कि दुनिया के सभी बोर्ड में सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है बीसीसीआई को। लगभग 70% का कंट्रीब्यूशन ये वर्ल्ड क्रिकेट में अकेले करती है। तो इतनी बड़ी पावर भारत हमेशा से रही है, खासकर क्रिकेट को लेकर के। तो बीसीसीआई के तरफ से ये जो सचिव पद पे अभी कार्यरत थे जय शाह, उनको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है और बहुत सारे लोगों की जुबान बंद हो चुकी है। जो लोग ये मानते थे कि ये किसी काम के नहीं है, इन्हें बस मूर्ति के तौर पर बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है, क्योंकि ये ना कभी क्रिकेट खेले हैं, ना कभी कोई हिस्ट्री रहा है। लेकिन कोई तो रीजन है कि पॉलिटिक्स छोड़ करके क्रिकेट में अपना इतना बड़ा नाम बना रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सबसे कम उम्र के युवा चेयरमैन है जय शाह। 35 वर्ष की उम्र में ही ये चेयरमैन बन चुके हैं और इनके सामने बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के साथ जो भी भारत के समझौते हैं, जो भी भारत के साथ मैचेज होने वाले हैं, जो भी ट्रॉफीज होने वाली है, उस पर इनका निर्णय कैसा रहेगा ये पूरा देश, पूरा विश्व जानना चाहता है, देखना चाहता है। लेकिन पूरे विश्व में एक अलग मैसेज गई हुई है कि बीसीसीआई के सचिव को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है जय शाह को, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। और उन पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि अपने पिता की काबिलियत की वजह से, पिता के काम की वजह से, पिता की मेहनत की वजह से, पिता की पावर की वजह से वहां पर जाकर के बैठे हुए हैं। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उन्हें बीसीसीआई का सचिव बनाया जाए या फिर आईसीसी के चेयरमैन के पद पर उनको रखा जाए। लेकिन अभी सब कुछ दिख रहा है, सबकी आंखें खुल रही है कि कोई तो रीजन होगा कि इनको बीसीसीआई के सचिव पद से हटा करके आईसीसी का चेयरमैन बनाया जा रहा है और उसके बाद ये वापस आकर के बीसीसीआई का सचिव पद फिर से संभाल सकते हैं। तो जैसे इनको ब्रेक अभी मिलने वाला था, लोग अभी इस पर सोच ही रहे थे, चर्चा कर ही रहे थे कि बेरोजगार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बातें अभी चल भी रही थी, तब तक इन्हें वो पद मिल गया जो एक प्रतिष्ठित पद है। और आप सभी को बता दें कि इसके बाद वो लगातार कई वर्षों तक आईसीसी के चेयरमैन रहने वाले हैं। तो देखना होगा कब तक चेयरमैन रहते हैं और कैसे सभी चीजों को मैनेज करते हैं, कैसे इनका कार्यकाल रहता है। जरूर इस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ऐसी ही खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेहतर कंटेंट समाज में फैले, इसके लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।